हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे अप्रैल मंथ के लिए। ठीक है, आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या करियर के लिए जानना चाहते हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एरीज है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, चलो बात करते हैं द हैंग्ड मैन। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स। पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर रीडिंग करेंगे हम। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स। चलो एरीज, अप्रैल लव रीडिंग आपके लिए कैसा रहेगा वीक वाइज बात करते हैं। तो फर्स्ट वीक की बात करें तो पॉज एंड इमोशनल डेप्थ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जो न्यू लव के लिए बात करें तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, न्यू लव के लिए बात करते हैं पहले। तो न्यू लव स्लो स्टार्ट होगा आपके लाइफ में, ये बात दिखाई दे रही है। कोई आपको ऑब्जर्व करेंगे या साइलेंटली पहले से ऑब्जर्व कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रख रहे हो, आपको ऑनलाइन कहीं पर स्पाई कर रहे हो, ये भी हो सकता है। स्पाई करना यानी आपके बारे में जानकारी लेना। न्यू पर्सन है ना, इसलिए। ठीक है, ये पर्सन आपको डेटिंग ऐप्स या फिर मैट्रिमोनियल ऐप्स पर मिल सकते हैं, या फिर कहीं सोशल आप कहीं जा गए हो, है ना, सोशल गैदरिंग्स में, तो वहाँ पर भी इमोशनल कनेक्शन फील होगा, बट एक्शन डिलेड रहेगा यहाँ पर, ये बात भी रहेगी। ठीक है, एक्शन स्लो रहेगा, डिले रहेगा। कोई वाटर साइन एनर्जी रह सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है स्ट्रांगली। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पर तो रिलेशनशिप में पॉज या डिस्टेंस आ सकता है। ठीक है, आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक ऐसा करे। ठीक है, आप या पार्टनर इमोशनल हो सकते हो बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। डिफेंस एनर्जी, देखिए डिफेंसिव एनर्जी भी यहाँ पर है। आर्गुमेंट्स को अवॉइड करो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल और पॉजिटिव टाइम रहेगा। ये आप दोनों भी इमोशनल हो रहे हो, एक ही पेज पे आ रहे हो एक दूसरे के लिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस इससे ज़्यादा और कोई दुनिया है ही नहीं, बस यही चाहिए, ये बात है। किसी बात पर स्पाइंग डाउट हो सकता है आप लोगों को, और आप अपनी वो आदत फिर से शुरू करो, ये हो सकता है कुछ लोग कि ये कहीं ऑनलाइन तो एक्टिव नहीं रहते, किसी और के साथ इस तरह से आपके दिमाग में बात आ सकती है। सोशल लाइफ की बात करें तो लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा गार्डेड रहना पड़ेगा आप लोगों को भी। ठीक है, किसी की नज़र आप पर बनी हुई रहेगी। मैसेज ये रहेगा, वेट करो, रिएक्ट मत करो, सिचुएशन खुद क्लियर होगी अपने आप से। तो आपको कुछ भी अपनी तरफ से एक्शन लेकर कुछ रिएक्ट करना, कुछ देखना, ये करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा शांत रह जाओ और गार्डेड रहो, ये सही रहेगा। सेकेंड वीक की बात करते हैं, ट्रूथ प्लस अवेकनिंग की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। तो लव, जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनके लिए बात करते हैं तो सडन न्यू कम्युनिकेशन या मैसेज, नया एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है किसी नए पर्सन के साथ, या फिर कोई पहले ही प्रपोजल आके गया है उसके साथ। ठीक है, कोई मैसेज आ सकता है। फ्लर्टी एनर्जी स्टार्ट होगी, पेज ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। ठीक है, कोई पास्ट कनेक्शन भी वापस आ सकता है आपकी तरफ। पास्ट के कोई पर्सन हो सकते हैं जो रिटर्न आए, फिर से पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जजमेंट की बात करें तो कार्मिक अवेकनिंग कनेक्शन रहेगा, मतलब आपका यहाँ पर ये कनेक्शन जो है कार्मिक अवेकनिंग वाला रहेगा, ये बात भी है। एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं उनके लिए बात करें तो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होगा, सच सामने आएगा। ठीक है, सच्चाई के साथ कॉन्वर्सेशन, बातें आपकी होगी, कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, हीलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में हीलिंग स्टार्ट होगी। पेशेंस रखिएगा, बैलेंस भी आएगा रिश्ते में, रीयूनियन भी हो सकता है, रिलेशनशिप को सेकंड चांस मिल सकता है यहाँ पर, बहुत इशूज़ हुए हैं तो। सोशल लाइफ की बात करें यहाँ पर तो आप बोल्ड और क्लियर रहोगे, लोग आपकी बात सीरियसली लेंगे। ठीक है, न्यू सोशल कनेक्शंस या मैसेजेस यहाँ पर हो सकता है, मतलब न्यू सोशली न्यू पर्सन से कनेक्ट होना, मैसेजेस, ये सब कुछ रहेगा। ठीक है, एंड आपके लिए ऐसा एडवाइस रहेगा यहाँ पर, सच बोलना ज़रूरी है, हीलिंग वहीं से स्टार्ट होती है। तो आप तो सच बोलते हो, लेकिन आपके पर्सन शायद वहाँ से भी थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी रहे तो सही रहेगा, वहीं से हीलिंग स्टार्ट होगी। जब क्लैरिटी रहेगी, सच्चाई रहेगी तो हीलिंग अपने आप आएगी। थर्ड वीक की बात करते हैं, लव लाइफ पिक पर रहेगी, बिट्रल का टेस्ट रहेगा यहाँ पर। चलो थर्ड वीक की बात करेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी है, पर यहाँ पर सेवन ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। ओके, तो न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, सोलमेट टाइप कनेक्शन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी तरफ आया है। ठीक है, ये बात रहेगी अप्रैल में, थर्ड वीक। ठीक है, फास्ट बॉन्डिंग होगी, इवन कमिटमेंट वाइब्स भी रहेगी यहाँ पर। कमिटमेंट वाइब्स यानी शादी की बातें, ये वो सब लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। ठीक है,
बट हिडन ट्रूथ या डिसेप्शन पॉसिबल रहेगा, कुछ तो बात अभी भी छुपाई गई है ऐसे आपको लग सकता है। आपको गट फीलिंग ऐसी आएगी, इंट्यूशन आएगा, जो भी है, लेकिन आपको ये फीलिंग आ सकती है आप या वो किसी चीज़ से इमोशनली डिटैच भी कर सकते हो, ये भी रहेगा यहाँ पर। देखिएगा क्या चीज़ें हैं, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आप में बैलेंस आएगा, एंगेजमेंट हो सकती है, शादी की बातें आगे बढ़े, लॉन्ग टर्म के लिए ये रिश्ता आगे बढ़े, ये बात रहेगी। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पर तो ये वीक मेक और ब्रेक ये रहेगा। तो एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं, शादीशुदा है या रिलेशनशिप में है, उनके लिए बात करें तो ये वीक मेक और ब्रेक का रहेगा। एक तो आप डिसीजन लेके कंटिन्यू करोगे या तो फिर आप दूर हो जाओगे, ये बात है। कमिटमेंट वर्सेस लिविंग सिचुएशन रहेगी। एक तो कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना है या तो फिर लीव करना है, मतलब रिश्ता छोड़ के निकल जाना है, इस तरह की एनर्जी रहेगी। वो भी आप में मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा या फिर आप खुद करोगे, आपका डिसीजन रहेगा वो। ठीक है, अगर डाउट है, कुछ चीटिंग हुआ है ऐसे आपको लग रहा है तो ट्रूथ जो है रिवील हो सकता है आपके सामने। ठीक है, इमोशनली वॉक अवे कुछ लोग कर सकते हैं, ये बात भी है। जो लोग अभी देखो आप रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो, आप में रियूनियन भी हो सकता है, बैलेंस भी आएगा। एक तो यहाँ पर कमिटमेंट के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे, एक दूसरे को वादा करते हुए, सब कुछ ठीक हो, बैलेंस हो, है ना। और या तो फिर आप इस रिश्ते से बाहर निकलोगे, ये बात रहेगी। सोशल बात करें यहाँ पर तो पार्टी, गैदरिंग, सेलिब्रेशन पॉसिबल है, लेकिन किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना आप लोग। मैसेज ऐसा रहेगा आपके लिए, दिल और इंट्यूशन दोनों की सुनो, सब परफेक्ट नहीं है जितना दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वीक 4 लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अप्रैल, मिक्स्ड सिग्नल्स एंड पैशन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए ऐसा है, कोई ऑफर या प्रपोजल आ सकता है। ठीक है, लेकिन आप अनश्योर फील करोगे, ये बात भी है कि आप श्योर नहीं रहोगे कि मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ। कैजुअल फ्लर्टी कनेक्शन भी पॉसिबल है, नाइट ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है। ठीक है, तो एक सिंपल सा यहाँ पर कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन आप शायद प्रिपेयर ना रहो आगे बढ़ने के लिए। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा है उनके लिए बात ऐसी है, गिव एंड टेक इम्बैलेंस हाईलाइट होगा यहाँ पर। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में गिव एंड टेक का मतलब जो बैलेंस होता है, गिव एंड रिसीव का, वो अगर सही से नहीं है, एक ही पर्सन बहुत गिविंग एनर्जी में है, दूसरा सिर्फ रिसीविंग एनर्जी में है ना, तो ये सही नहीं है। तो ये अगर इम्बैलेंस है तो ये हाईलाइट होगा आप लोगों के नज़रों में। ठीक है, एंड पार्टनर एफर्ट करेंगे बट आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, ये भी लग रहा है यहाँ पर। वो अपनी तरफ से एफर्ट्स करना चाहेंगे इसको ठीक करने के लिए, आप सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। ठीक है, थर्ड पार्टी या इंटरफेरेंस या ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि कुछ लोग मतलब थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो, ज़रूरी नहीं, कहीं पर है तो आपको पता ही होगा, तो वो हो सकता है। लेकिन जहाँ पर कोई लोग, दूसरे लोग भी हो सकते हैं ना, या करियर, ये भी थर्ड पार्टी बन सकता है, ईगो भी, तो ये भी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा पॉजिटिव सोचना, खुद को शांत रखना, तो चीज़ें ऐसे एनर्जी आती है निकल जाती है। ठीक है, सोशल लाइफ में कैसा रहेगा, तो सोशल सर्कल एक्टिव रहेगा आपका, फ्रेंड्स, आउटिंग्स एंड इन्विटेशंस ये सब कुछ चलेगा, वो सब चलता रहेगा, पार्टीज़ वगैरह। कोई अट्रैक्शन सोशल सर्कल से ही आ सकता है, जो लोग सिंगल से। मैसेज ऐसा रहेगा, सब मिल रहा है पर दिल सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ये बात यहाँ पर है, मतलब ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है मुझे। ठीक है, ओवरऑल थीम फॉर अप्रैल कैसी रहेगी, तो बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो कोलैबोरेशन, टीम वर्क और किसी के साथ बिल्ड करना रिलेशनशिप को, ये रहेगा। लव लाइफ में एफर्ट्स प्लस कम्युनिकेशन से ही स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस होंगे बट राइट चॉइस पेशेंस से ही मिलेगा, पेशेंस रखना ज़रूरी है, पेशेंस। ठीक है, फाइनल गाइडेंस फॉर यू एरीज, तो यहाँ पर ऐसा रहेगा, जल्दी डिसीजन मत लेना, स्पेशली थर्ड वीक में तो बिल्कुल जल्दी डिसीजन मत लेना, थोड़ा सोच समझ के लेना, क्योंकि डिसीजन की एनर्जी यही स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ और हिडन थिंग्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। न्यू लव आएगा बट टेस्ट के साथ ही आएगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ट्रुथ बाहर आएगा, इग्नोर मत करना। ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर। स्टार साइंस में बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, मेजर अरकानाज में है जेमिनी, सेजिटेरियस, पाइसिस। ठीक है, अभी गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, फिर करियर रीडिंग करेंगे। ओके, यिन एंड यांग, तो बैलेंस करना पड़ेगा आपको अपने आप को। ठीक है, स्टेबल रखना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले तो खुद को ही बैलेंस करो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंस पर वर्क करने की ज़रूरत है, वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़रूर दीजिएगा। ठीक है,
हीलिंग आएगी आपके ओवरऑल लाइफ में, हीलिंग की एनर्जी रहेगी। 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल की एनर्जी है। हार्ट चक्रा में हीलिंग आएगी, बैलेंस आएगा, मतलब आपका लव लाइफ भी बैलेंस होने जा रहा है। एंजाइटी वाली एनर्जी में कुछ लोग जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसमें से बाहर आओगे और एक पीसफुल न्यू बिगिनिंग आपके लिए रहेगी, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, तो यस बैलेंस तो करना ही है, बैलेंस तो हर तरह से लाइफ में चाहिए ही, तभी आप डिसीजन ले पाओगे। इंट्यूशन पे अपने भरोसा करना और इमोशनल ज़्यादा मत बनना, क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा बने रहोगे। तो अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एरीज, अप्रैल में एरीज का करियर कैसा रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, ओके, द हर्मिट, 8 of swords, page of pentacles, 2 of cups, and the bottom of the deck is the high priestess. पेशेंस एंड इवैल्यूएशन की एनर्जी दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे तो हार्ड वर्क ऑलरेडी किया हुआ है आपने, अब रिजल्ट्स का वेट करना है, ठीक है। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है आपको, इतना क्या अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया, ऐसे आपके दिमाग में बात आ सकती है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इतना किया पर अभी तक रिजल्ट ही नहीं मिला जैसा चाहता था या थी, ये आपके दिमाग में रहेगा। तो फ्रस्ट्रेशन थोड़ा दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि हार्ड वर्क कर रहे हो, वेट एंड वॉच सब कर लिया, वेट कर लिया, राह देख ली, ध्यान भी रख लिया सब कुछ, पर क्या। फाइनेंशियल ग्रोथ स्लो बट स्टडी दिखाई दे रही है यहाँ पर। जॉब में हो तो अप्राइजल या रिजल्ट डिले हो सकता है, ठीक है। मैसेज ऐसा रहेगा आपके लिए, अभी रुकना नहीं, ये इन्वेस्टमेंट फेज है आपका। सेकेंड वीक की बात करें, अथॉरिटी एंड आइसोलेशन, द एम्परर एंड द हर्मिट, ठीक है। तो करियर में डिसिप्लिन और कंट्रोल लेने का टाइम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। बॉस या अथॉरिटी फिगर से स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रह सकता है यहाँ पर आपके ऊपर, आपके काम पर आपको गाइडेंस भी मिल सकता है, या आप उनके इन्फ्लुएंस में रहो ज़्यादातर, उनको अपना गाइड मेंटोर मानकर उनको फॉलो करो, ये भी हो सकता है। आप खुद भी लीडरशिप रोल ले सकते हो, कहीं पर आपको भी एक लीडरशिप रोल मिले, आपके अंडर कोई प्रोजेक्ट आए, या फिर आपको कोई बड़ी पोजीशन मिल जाए, प्रमोशन हो जाए आपका, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप साथ ही आइसोलेशन इंट्रोस्पेक्शन फेज भी है, थोड़ा सा अकेलापन या फिर अकेले रहने का मन करेगा, आत्मपरीक्षण में जाओगे, ये भी रहेगा। तो गाइडेंस मिलेगी, बट अंदर से, आपके अंदर से ही आपको वो गाइडेंस आएगा। बाहर से कोई गाइड करे आपको, वो आपको पसंद ही नहीं आएगा, आप खुद ही खुद को गाइड करोगे। उसके लिए आप थोड़ा आइसोलेट हो सकते हो, हर्मिट मोड पे जा सकते हो। आउटर पावर प्लस इनर विजडम इज इक्वल टू सक्सेस, ये आपके लिए रहेगा यहाँ पर, ठीक है। थर्ड वीक की बात करते हैं तो मेंटल ब्लॉक प्लस लर्निंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि सेल्फ डाउट करना, ओवर थिंकिंग पीक पर हो सकता है, तो यही है सेल्फ सैबोटेज करना जिसको कहेंगे हम, है ना। ये चीज़ें ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें, मैं कर पाऊँगी या नहीं पाऊँगा या नहीं, ऐसे दिमाग में आ सकता है ज़्यादातर, ठीक है। तो उसको थोड़ा साइड कर दे, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटी लर्निंग स्टार्ट होगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। न्यू कोर्स, स्किल या जॉब ऑफर आ सकता है, ये चांसेस ज़्यादा बने रहेंगे, ठीक है। तो मैसेज ऐसा रहेगा, ब्लॉक सिर्फ माइंड में है, अपॉर्चुनिटी रियल है, तो वो सिर्फ सोच है आपकी, ठीक है। 4th वीक पार्टनरशिप, फाइनल एंड द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, 4th वीक पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटी, 2 ऑफ कप्स। तो बिजनेस पार्टनरशिप कोलैबोरेशन का स्ट्रॉन्ग योग दिख रहा है यहाँ पर। अगर जॉब में हो तो सपोर्टिव कलीग या न्यू कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। इंटरव्यू या डील सक्सेसफुल हो सकती है, नेटवर्किंग से फ़ायदा रहेगा आपको, ठीक है। तो मैसेज ऐसा रहेगा, राइट पर्सन मिलने से ग्रोथ फास्ट होगी। ओवरऑल एनर्जी जो है अप्रैल की, वो है बॉटम ऑफ द डेक में द हाई प्रिस्टेस, जो हाई मतलब अच्छी पॉजिटिव और हाई एनर्जी है, ठीक है। हिडन अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने, बस अब क्लियरली विजिबल होने जा रहा है सब कुछ, ठीक है। इंट्यूशन सबसे बड़ा गाइड रहेगा आपका, मतलब आप खुद अपने गाइड बनोगे, ठीक है। अपने गट फीलिंग्स पर भरोसा करना, जो अंदर से बात आ रही है, आवाज़ आ रही है, कुछ गाइडेंस आ रहा है। किसी चीज़ का ट्रुथ या ऑफर सडनली रिवील होगा, सब कुछ सरफेस पर नहीं है, अंदर फील करना पड़ेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, सब कुछ सरफेस पे नहीं दिखेगा, आपको समझना पड़ेगा। फाइनल करियर गाइडेंस क्या है आपके लिए, तो अप्रैल में स्लो बट पावरफुल ग्रोथ, इम्पल्सिव डिसीजंस अवॉइड करो, न्यू स्किल या लर्निंग इग्नोर मत करो, ट्रस्ट योर गट मोर दैन लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप एक्सेप्ट करने से पहले एनर्जी फील ज़रूर कर लेना, ठीक है, कि क्या एनर्जी है, क्या सोच रहा है, एनर्जी लेवल पे समझ में आ ही जाएगा, बातों बातों में समझ पाओगे आप क्या हो रहा है, ठीक है। चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, एंजल प्लीज गाइड। शाइन, राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा ये आपके लिए। लव, यस, सेल्फ लव में रहो, सबसे लव करना है, सबसे अच्छे से बात करनी है, सही बात है, लेकिन खुद से भी लव करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए अपने हेल्थ पर भी, राइट टाइम पर राइट चीज़ें होगी,
राइट टाइम पे राइट चीज़ें होगी तो आप ज़्यादा हड़बड़ाहट में कुछ भी करने ना निकलें, जल्दबाजी ना करें तो बेहतर रहेगा। अपने नीड्स की तरफ ध्यान दो, मतलब सेल्फ लव में रहो, पेशेंस तो रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। आखिर में ताज तो आपके ही सिर पे आने वाला है, सक्सेस आप ही की तरफ आएगा। डिसीजन, तो डिसीजन लेने का टाइम भी आ रहा है, लेकिन सोच समझ के डिसीजन लो, या तो फिर डिसीजन पेंडिंग रख दो, वो भी सही रहेगा। माइंड तो हर तरह की सोच रखेगा, आपने डिसाइड करना है कि उसको कितना फ्रीडम देना है ना। कंट्रोल करो, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।